देखो यार, बहुत कम ऐसी मूवीज होती हैं जिनके सीक्वल मतलब पार्ट 2 उनके ओरिजिनल पार्ट 1 के आसपास तक पहुंच पाते हैं, लेकिन इस बार कमाल हो गया भैया। OMG 2 अक्षय कुमार की काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म फाइनली थिएटर्स में आई और लिटरली सबके होश उड़ा के चली गई। कम शब्दों में बोलूं तो शायद ये बॉलीवुड की हिस्ट्री में बनने वाली आज तक की सबसे बोल्ड फिल्म होगी। बोल्ड लेकिन जरूरी। और कमाल की बात जानते हैं, फिल्म को बनाया गया है इतने नॉर्मल तरीके से जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये सीन देख रहे हैं पीकी ब्लाइंडर्स वाला, सेम यही हालत कर दी है अक्षय कुमार की फिल्म ने पब्लिक के दिमाग की। कहानी एक अजीबोगरीब वीडियो से शुरू होती है जो अचानक से इंटरनेट पे फैलता है और एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सस्पेंड हो जाता है। उस वीडियो में जो कुछ भी है उसका पूरा इल्जाम डाला जाता है इस बच्चे के पिताजी पे, क्योंकि दुनिया के हिसाब से खुद महादेव के मंदिर में सेवा करने वाले इंसान का बेटा ऐसा गलत काम कैसे कर सकता है। अब गलती हुई तो सजा भी मिलेगी, पाप से छुटकारा पाने का सबसे आसान रास्ता मौत। जी हाँ, लड़का जाता है ट्रेन की पटरी पे और सब कुछ पीछे छोड़कर दुनिया को अलविदा कर देता है। बट फिर होता है एक चमत्कार, क्योंकि लंबी चौड़ी ट्रेन भी इस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि इसका हाथ पकड़ के पीछे हटाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, खुद भगवान है। जी हाँ, भक्त के बेटे को जीवन दान देने खुद महादेव के दूत आए हैं। फिर शुरू होती है एक जंग एकदम आर पार वाली, जिसमें तलवार बंदूक ये सब कुछ नहीं चलता। हार जीत का फैसला करेगी कोर्ट में बैठे जज साहब की कलम। लेकिन यार, ट्विस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ यही सोच रहे हो, क्योंकि लड़के के पापा कोर्ट तो जाते हैं लेकिन खुद के खिलाफ केस कर देते हैं। पिताजी वर्सेस पिताजी इन कोर्ट रूम ड्रामा। बॉस ये चल क्या रहा है? आखिर भगवान शिव ने ये कैसा रास्ता ढूंढा अपने भक्त को इंसाफ दिलाने का? अगर OMG 1 देखी आपने तो इतना जानते होगे ये सिर्फ सिनेमा तक छुप के एंटरटेनमेंट देने वाली फिल्मों में नहीं है, रियल लाइफ में आपके दिमाग से खेलती है। सेम उसी पैटर्न पे OMG 2 भी दौड़ लगा रही है। ऐसा सिनेमा बनाया है जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सेक्स एजुकेशन का जो हवा बनाया है हमने अपनी सोसाइटी में, उसको कान से पकड़ के अक्षय कुमार एंड टीम पूरी दुनिया के सामने ले आए हैं। सच पूछोगे तो मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा था कि फिल्म वाकई अपने सब्जेक्ट को इतना ज्यादा नजदीक से प्रेजेंट कर देगी लोगों के सामने। 2023 में आने के बाद भी जो बात हम पेरेंट्स के सामने सोचने तक से डरते हैं, वो ये लोग बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इंडियन ऑडियंस को उनकी गलती समझाने में। अगर बात चुप गई तो बॉयकॉट के पोस्टर हमेशा तैयार रहते हैं 24/7। बट OMG 2 को लिखा गया है इतने क्रिएटिव तरीके से कि ना सिर्फ पब्लिक इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी, बल्कि दोनों हाथों से गले लगाएगी और तालियां भी बजाएगी। आप मुझे बताओ, क्या सच में ये पॉसिबल है कि एक 70-80 साल के दादाजी को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए, वो भी ऐसे कि उनको बुरा ना लगे? कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे और किस शब्द का इस्तेमाल करोगे? पूरे दिन सोच लो, 24 घंटे, फिर भी जवाब नहीं मिलेगा। अब समझे OMG 2 का काम कितना टेढ़ा मेढ़ा और मुश्किल था, बट वो फिल्म कितनी पावरफुल होगी जो इन दादाजी के चेहरे पे गुस्सा नहीं हंसी लेकर आए। पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ मैं, OMG 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है, वो कैमियो प्ले कर रहे हैं। बट अक्षय कुमार का स्क्रीन प्रेजेंस सच में गॉडली है इस बार। वो जब जब स्क्रीन पे आते हैं अपने आप दोनों हाथ ठीक ऐसे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्या आपको महाकाल की भस्म आरती के बारे में पता है, जिसमें बाबा को नहलाया जाता है किसी मुर्दे की चिता से उठाई गई ताजी राख से? इस सीन को फिल्म में इतने क्रिएटिव लेकिन भयानक तरीके से दिखाया है अक्षय कुमार के थ्रू, लिटरली आपके शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कम बैक करो तो ऐसा करो कि 4 नहीं 4 लाख 4 करोड़ लोग पूछे इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो भाई ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की। OMG 2 का फेस जरूर बनाया गया है अक्षय कुमार को, जिनको थैंक यू बोलना तो बनता है, क्योंकि उनकी वजह से ये फिल्म लोगों की नजरों तक पहुंच गई। लेकिन असली मेहनत का क्रेडिट इसकी बॉडी, पूरा शरीर, सिर्फ और सिर्फ 2 एक्टर्स को जाना चाहिए। एक तरफ पंकज त्रिपाठी और दूसरी तरफ यामी गौतम, जो एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हैं कोर्ट रूम के अंदर और फिल्म का असली मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक पावरफुल राइटिंग जब नेचुरल दमदार एक्टिंग के साथ टकराती है ना, तो स्क्रीन पे कैसा जादू हो सकता है। सच पूछोगे तो मेरे ख्याल में इन दोनों से ज्यादा अंडररेटेड एक्टर पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं है। पंकज त्रिपाठी ने ऐसा रोल प्ले किया है जिसकी तरह आप खुद बनना चाहोगे, जबकि यामी गौतम आपका प्रेजेंट है जो आप आज इस वक्त सोचते हो। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि पिछली वाली फिल्म का कोर्ट रूम ड्रामा थोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग था, मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो एंड तक समझ नहीं आता। जबकि इस बार मामला थोड़ा वन साइडेड है, शुरुआत से एंड तक आप जानते हो कौन जीतेगा। लॉयर्स वाला एंगल उतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं है। तो यार, मेरी तरफ से OMG 2 को मिलेंगे 5 में से पूरे 4 स्टार्स। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा कुछ कभी इतना खुल के नहीं देखा होगा आपने, अलग एक्सपीरियंस होगा थिएटर में। दूसरा, अडल्ट, बोल्ड और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को कॉमेडी, फैमिली और सिंपल में बदल देना सिर्फ दमदार राइटिंग के दम पे। तीसरा, 1 स्टार अक्षय कुमार के नाम सेंसर बोर्ड टांग ना अड़ाता तो मैं आज उनको शिव बोल के हाथ जोड़ लेती। यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी की ना सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि रियल लाइफ जैसा फील कराने वाले कैरेक्टर्स को तैयार करना, तालियां। चौथा, जिस चालाकी से OMG 2 को OMG 1 के एकदम उल्टा प्रेजेंट किया इन लोगों ने, वहाँ बिलीफ का बिजनेस था तो यहाँ सिर्फ बिलीफ है। भगवान शिव को कहानी में इन्वॉल्व कर देना, उनके साथ नंदी का रिश्ता बताना बिना कुछ बोले, और छोटी छोटी क्रिएटिविटी जैसे ट्रक से पंकज त्रिपाठी का एक्सीडेंट होना तो उस पर बाबा महाकाल का फोटो होना। इवन अक्षय कुमार की एंट्री पे एक स्पेशल बैकग्राउंड म्यूजिक, जो ये चीजें सब कमाल है यार। नेगेटिव्स में बस एक शिकायत, वो कोर्ट रूम वाला ड्रामा थोड़ा और ऑथेंटिक बन सकता था, लेकिन शायद तब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लोगों को हजम नहीं होता। बट फिल्म
प्रिडिक्टेबल हो जाती है ज्यादा सिंपल होने की वजह से, इसीलिए सस्पेंस फैक्टर किल हो जाता है। बहुत साफ साफ बोलूंगी मैं, गदर 2 वर्सेस OMG 2 के बीच में अगर आप कंफ्यूज हुए इस वक्त, अगर पैसा है टाइम है तो दोनों देखो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक देखनी है तो OMG 2 जैसा सिनेमा बार बार नहीं बनेगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।